नमस्कार, अटेंशन देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज वर्मा। भाजपा वैसे तो अनुशासित और कुलीनों की पार्टी कही जाती है, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिस पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कलह को लेकर भले ही भाजपा कांग्रेस को कोसती रहती है, लेकिन अब भाजपा के अंदर से भी कलह बाहर आने लगी है। पहले छिंदवाड़ा भाजपा में नियुक्तियों को लेकर जमकर बवाल हुआ और अब इंदौर में एक नियुक्ति को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर इंदौर जिला अध्यक्ष पर जमकर भड़ास निकाली। लेकिन इस तरफ शीर्ष नेतृत्व का ध्यान नहीं है। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। अनुशासित और कुलीनों का कुनबा कही जाने वाली भाजपा में कलह की कीचड़ मची हुई है। पहले छिंदवाड़ा में युवा मोर्चा में नियुक्तियों को लेकर कलह मची और अब इंदौर में एक नियुक्ति को लेकर घमासान मच गया है। मजे की बात तो ये है कि शीर्ष नेतृत्व का इस कलह पर ध्यान ही नहीं है। भाजपा की राजनीति में अचानक बवाल गुरुवार को तब आया जब प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा उस वक्त भड़क गए जब सोशल मीडिया संयोजक के रूप में हर्षवर्धन बर्वे की नियुक्ति हो गई। उन्होंने रात को सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली और नगर अध्यक्ष पर कटाक्ष कर डाला। उन्होंने लिखा कि गौरव बाबू, ऐसे तो आपको इंदौर भाजपा चलाने नहीं देंगे। दरअसल सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अभिषेक शर्मा ने इंदौर में बर्वे को संयोजक घोषित कर दिया। शर्मा को पता चला तो वे खुलकर सामने आ गए। अपने पोस्ट में पहले तो बर्वे को बधाई दी और फिर लिखते हैं कि मेरे घर के दरवाजे से लगा उसका परिवार था, मैं पार्षद लड़ा था तब हर्ष, उसके पिता गोपाल, दादा विश्वनाथ बर्वे घोर कांग्रेसी थे, भाजपा की मिट्टी पलीत करने में जुटे थे। उन्होंने गौरव रणदीवे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या सारी भाजपा ऐसी बना देंगे। दूसरे पोस्ट में लिखा, अनुशासित हूँ, गुलाम नहीं। गौरव बाबू, ऐसे तो आपको इंदौर भाजपा चलाने नहीं देंगे। उन्होंने इशारों ही इशारों में आईडीए अध्यक्ष को भी घेरने की कोशिश की। उमेश शर्मा के इन पोस्टों पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। विशाल शर्मा नामक एक शख्स ने शर्मा की बात का समर्थन किया तो शर्मा की पोस्ट पर वकील अरुण पेंडसे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि उमेश शर्मा, आपको नगर अध्यक्ष के पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इधर भाजपा हलकों में शर्मा की प्रतिक्रिया को लेकर नाराजगी है और कांग्रेस को एक बार फिर तंज कसने का मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन जो है वो सर्वोपरि है। किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का चयन करना इसके पक्ष में पार्टी नहीं रहती है। ये देखा जाएगा कि जिस तथ्यों को आप लेकर आए हैं वो वाकई ही कार्यकर्ता की खुद की वॉल से पोस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। पार्टी के संज्ञान में पूरा विषय आ गया है, पार्टी इस पे आगे के निर्णय लेगी। इस बारे में पता किया जाएगा क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि टूल किट एजेंडा कांग्रेस के द्वारा चलाया जाता है और उसके तहत भी कई बार इस प्रकार की शैतानियां की जाती हैं और उस टूल किट एजेंडा को पर्दाफाश भी किया जाएगा और अगर किसी कार्यकर्ता के माध्यम से ऐसा कुछ किया गया है तो उसके बारे में पार्टी चर्चा करेगी। जो सौदे की संतानें हैं उनकी और उनका जो कब्जा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसके कारण बहुत ही कसमसाहट और जो घुटन महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मूल बच्चे हैं और समय रहते इस पर काम नहीं किया गया, इसलिए ये जो छाले हैं ये फूट के बाहर आ रही मवाद दिख रही है। बड़ा कस्में खाते थे कि कांग्रेस को निपटा देंगे, कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। इस सौतेले बच्चों ने आके भाजपा की दुकान लगा दी और बहुत उम्मीद है, मैं आज संघ की बैठक भी है एक दिन बाद वहाँ पे उस शहर में, ऐसे समय पर ये जो है घाव रिस रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जो मूल बच्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको इस कड़कती ठंड में जरूर कंबल मिल जाएंगे। कल शाम को प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने नगर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदीवे की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए एक पोस्ट भी डाला था, जिसमें उनका कहना था कि नगर अध्यक्ष का विनयशील स्वभाव, कार्यकर्ताओं से विशेषकर मंडलाध्यक्षों से आत्मीय और प्रेमपूर्ण संवाद, प्रशासनिक अधिकारियों पर उनकी धाक और भय, वरिष्ठ जनों से उनका बेहतरीन तालमेल और निर्णयों में सामूहिकता का भाव उन्हें एक आदर्श अभिभावक सिद्ध करता है। वहीं छिंदवाड़ा में भी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने जो कार्यकारिणी बनाई थी उस पर भाजपा के जिला अध्यक्ष बंटी साहू को आपत्ति थी।
इसमें उनके समर्थकों का ध्यान नहीं रखा गया था। इसके बाद उन नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई। मामला भोपाल तक भी पहुंचा था, लेकिन संगठन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। साफ है कि भाजपा कलई को लेकर भले ही कांग्रेस को कोसती रहे, लेकिन ये रोग उसमें भी घर कर गया है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कुलीनों के इस कुनबे में मची कलह पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा, देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। प्रवीण जी, सबसे पहले आप ही के पास एक ऐसी पार्टी जो सांची में गौरी शंकर सेजवार जैसे कद्दावर नेता को बीच चुनाव में पार्टी कार्यालय में बुलाकर अपमानित करती है, घंटों उनको बिठाया जाता है, बावजूद उसके कि उस सीट पर जो प्रभुराम चौधरी या बीजेपी ने कभी इतने बड़ी जीत हासिल नहीं की थी, उतनी बड़ी जीत हासिल करती है। दमोह में हार के बाद हम देखते हैं कि जयंत मलैया और उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया के साथ क्या किया जाता है। और अब लेकिन जिस प्रकार से इंदौर में हम देख रहे हैं कि अगर उमेश शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर, और इंदौर जिलाध्यक्ष की दौड़ में भी थे, वो खुलकर जिलाध्यक्ष के खिलाफ जिस प्रकार से पोस्ट लिखते हैं, या छिंदवाड़ा में जो कुछ कलह मची हुई है और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उस पर संज्ञान नहीं ले रहा, ना प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया है, ना बाकी नेताओं की ओर से। केवल भाजपा प्रवक्ता ये कहती हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस ने ये कराया हो। तो जो भाजपा प्रवक्ता ये कह रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि उमेश शर्मा जो कि भाजपा की राजनीति में 3 दशक से सक्रिय हैं, उनको कोई कांग्रेसी बरगला सकता है? तो आखिर पार्टी ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों रख रही है? जो आज बात कह रहे हैं आप, कैडर बेस्ड पार्टी है भाजपा, उसमें इस तरह की बात सामने आ रही है, वाकई में पूरे जो संगठन को चिंता व्यक्त करना पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर बोल रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की, अब पूरी भाजपा में जो है पूरी पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं 2 साल हो गए उनको अध्यक्ष बने, 2 साल हो रहा है उनको, आज ही उन्होंने कारोबार ग्रहण किया था, आज के दिन ही, और उस समय ये बात सामने आ रही है, इस तरह के संवाद विवाद सामने आए हैं, ये उनको भी सचेत करते हैं, उनको होना चाहिए। और जो आप बात कर रहे हैं कि उमेश शर्मा की सीनियरिटी, और वाकई में वो अध्यक्ष की दौड़ में भी थे, और आज अगर वो कह रहे हैं ये दर्द है कहीं ना कहीं जो सामने आ रहा है, और ये गतिविधियाँ चल रही हैं, संगठन नई जो पीढ़ी आई है वो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने में सफल नहीं हो पा रही है। इसी तरह यही वजह है कि आज ये विवाद सामने आया है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दुबे जी, नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो कुछ घटनाक्रम निकल कर आ रहा है, कि जो अब जैसे मैंने प्रवीण से भी पूछा था कि आप कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, या एक दूसरे तरीके से देखें कि जब आप सिंधिया समर्थक लाते हैं तब आपकी मजबूरी समझ में आती है कि आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है, आप उनको ले लेते हैं। लेकिन अगर आप NSUI के आदमी को लाते हैं, एक नए युवा को, और इंदौर जैसे शहर में अध्यक्ष बना देते हैं, उसके बाद वो युवा पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेसियों के परिवार के लोगों को IT सेल में और तमाम सेल में संयोजक बना देता है, तो ये क्या मजबूरी है? क्योंकि गौरव रणदीवे युवा मोर्चा में थे, तो ऐसा कोई जनाधार भी नहीं है कि उनके आने से पार्टी को 2-4 लाख वोट का फ़ायदा हो जाएगा, या 2-4 सीटों पे पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये अप्रोच भी नहीं थी वहाँ, ना वो कोई पूर्व विधायक थे कि पार्टी के लिए मजबूरी था। तो अगर आप उनको ले भी आए हो, तो बाकी लोगों के अगर आप ला रहे हो तो उसमें तो आपको ध्यान रखना होगा ना, क्योंकि IT सेल, ये तमाम ये सेल ऐसी चीज़ें हैं कि जो बंद कमरे में बैठ कर आपको करना है, उसके लिए कोई आपको फील्ड में जनाधार वाला आदमी नहीं चाहिए। देखिए, जब पार्टी में इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो भाजपा ने की है, और ये बात सही है कि उस समय तो विधायकों की जरूरत थी और सत्ता परिवर्तन की थी, तब तो जायज था, लेकिन आप बच नहीं सकते। जब आप कुछ नया करेंगे तो उसके साथ कुछ हो गई, वो तो प्रयोग जब भी होते हैं तो प्रसव पीड़ा जैसी होती है, तो भाजपा भी उसी से दौर से गुजर रही है। वो बहुत कष्ट है, आपने देखा 28 सीटों की विधानसभा के चुनाव, लेकिन 2 साल में तो बच्चा पैदा होने के बाद भी 1.25 साल का हो जाता, प्रसव पीड़ा काहे की? लेकिन वो और जिनको अध्यक्ष बनाया वो 1.25 साल में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पाए इंदौर में, तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी तो है। वो तो हो गई ना, जब ओवरलैप आप करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, तो जो लोग, वो भाजपा पूरे मध्य प्रदेश में तब से जब से सत्ता में आए और ये दल बदल कराया है, उसके बाद खासकर उन क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा है। जो पुराने दिग्गज भाजपाई थे वो भी नाराज थे, जैसे दीपक जोशी और भी कितने लोग, सेजवार आपने बताया, जयंत मलैया, ऐसी जो प्रक्रिया हो रही है। अभी भाजपा को ये अभी सत्ता का दौर है,
आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे और चुनावी दौर में तो ये जो खदबदाहट है ये और बढ़ेगी कार्यकर्ताओं की। अभी तो लोग क्या होता सत्ता के कारण बोलते नहीं है, कुछ संकोच करते हैं, लेकिन जब आचार संहिता लग जाती है और जब टिकट वितरण का दौर शुरू होता है तब ये जो खुंदक है जी ये सब बाहर निकल के आती है। आप देखो जब 2018 के चुनाव में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, तब भी रामकृष्ण कुशमरिया, संजय शर्मा, धीरज पटेल या युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ये सब भाजपा को छोड़ समीक्षा रहे थे। गुप्ता, ऐसे तमाम सारे नाम थे। बिल्कुल तमाम भाजपा है। तो अभी तो ये एक संभावना ये भी लग रही है कि भाजपा बहुत सारे वरिष्ठों के टिकट काटेगी। तो मुझे लगता है कि ये तो और ज्यादा होगी, क्योंकि अब न दल बदल कोई मुद्दा बचा है और ना कोई आप जो कुलीनों की कलह कह रहे हैं, अब कोई दल सब एक से है। पार्टी विद द डिफरेंस कभी भाजपा कहती थी, अब पार्टी विद डिफेंस है। कई मामलों में वो डिफेंस में है कि हम दल बदल को कैसे कार्यकर्ताओं को स्वीकार्यता दिलाएं, इस पे सर्व स्वीकृति कैसे बनाए कि हमने दल बदल इसलिए कराया। और आज हम उनको जिन लोगों को लाए हैं, क्या आप किसी विधायक को लाए हो उनके साथ जो समर्थक आए हैं, यदि उनको कुछ नहीं दोगे तो वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि आप तो विधायक हो, मंत्री बन गए, लेकिन जो आपके साथ पार्टी छोड़ के आए उनको क्या, तो उनको भी कुछ कुछ देना पड़ेगा। और जब उनको देंगे तो पहले भी आपकी पार्टी पहले से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जहाँ कार्यकर्ताओं की फौज है, तो उनको बाहर करना पड़ेगा, किनारा करना पड़ेगा। तो ये जब इस तरह के आप निर्णय लेंगे तो इस तरह के कष्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल ये कोई कष्ट से भजन गुजरना पड़ेगा। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि हमने देखा है जब झाबुआ उपचुनाव, मुझे याद है कि जब बीजेपी की हार हुई थी उसके बाद उसी रात आनन फानन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और केदार शुक्ला जब नेतृत्व सवाल उठाते हैं तो जो बीडी शर्मा अध्यक्ष हैं वो उस समय प्रदेश महामंत्री होते हैं। देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है बीजेपी दफ्तर में, उनके साथ रामेश्वर शर्मा भी होते हैं और एक्शन की बात की जाती है। यानी नेतृत्व में अगर बात आ रही है, अध्यक्ष पर बात आ रही है, तो घंटे 2 घंटे के अंदर आप तुरंत उसका रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि शाम तक नतीजा आ पाता है और 2 घंटे बाद रिएक्शन आ जाता है कि पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन एक ऐसे मामले में जिसको 24 घंटे हुए हैं, या छिंदवाड़ा की घटना हम देख रहे हैं कि लगभग 1 सप्ताह होने को आ रहा है, अभी तक ना कोई सुगबुगाहट है ना कोई कार्रवाई है। शायद उसका कारण है कि ये भी हो सकता है कि जो दोनों अध्यक्ष हैं, या युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बात करें विभव पवार, वो प्रदेश अध्यक्ष के खास हैं, या इंदौर के जिला अध्यक्ष की बात करें, या जिन बंटी साहू के कारण ये पूरा मामला मचा, या भाजयुमो के जो अध्यक्ष हैं छिंदवाड़ा के, वो सब को सब उस युवा टीम के हिस्सा हैं। जो प्रवीण जी ने कहा कि पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है, तो इस बदलाव के दौर में शायद संगठन उनके साथ खड़ा भी नज़र नहीं आ रहा है और उनके विरोध में भी खड़ा नज़र नहीं हो रहा है। लेकिन जो अपने खाटी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 3-3 दशक का जीवन अपना पार्टी को दिया है, उनके लिए तो कोई 2 शब्द तो मिलना ही चाहिए पार्टी की ओर से। निश्चित तौर पर मिलना चाहिए मनोज जी। और हमने देखा है कि जब निगम मंडलों में नियुक्ति हुई तो किस तरह से सामंजस्य बनाया गया, किस तरह से सिंधिया समर्थक लोगों को भी दिए भाव एडजस्ट किया गया और संगठन के लोगों को भी। तो इस तरह से तालमेल कैसे बिठाया आपने लोगों से चर्चा करके, सीएम शिवराज सिंह चौहान संगठन के बीच में जो समन्वय बना के कैसे अपने लोग भी नाराज ना हो और उनको भी जो वादे किए हैं उपकृत किया जा सकता है। तो ये संगठन का काम है मनोज जी, समन्वय बनाने के। जो आपने बात कही है कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो जब कार्रवाई नहीं करोगे तो अनुशासनहीनता बढ़ती चली जाएगी। भाजपा इसी नाम से पहचानी जाती है कि वो कार्रवाई करती है, अनुशासित रहता है उसका कार्यकर्ता। यदि कुछ बोलना है तो पार्टी फोरम पे बोलेगा, बाहर जाकर नहीं बोलता है। आप देखिए कि यदि मोदी जी के खिलाफ यदि कोई टिप्पणी करता है और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाता है तो पूर्व विधायक को 24 घंटे भी नहीं लगते, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर देते हैं। ये वही प्रदेश अध्यक्ष है। जो प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आपने कहा कि ये वही हैं, जब आपको अध्यक्ष बनाया, चुनाव हुए तो आपने सेजवार को बैठने को मजबूर कर दिया कि आप चुनाव प्रचार में मत जाइए, पूरे दिन भर आपने कार्यालय में बिठाए। ये वही अध्यक्ष हैं जब जयंत मलैया और बेटे ने किया तो उनको नोटिस थमा दिए। लेकिन कमजोर कहां से शुरू हुआ? दिया बिल्कुल कि मलैया को आपने फिर वापस आपने अपना नोटिस वापस लिया, उन्हें क्लीन चिट दी, कार्य समिति में लिया। फिर आप मान लीजिए आप प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि अजय बिश्नोई पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, नारायण त्रिपाठी बोल रहे हैं, जयंत मलैया बोल रहे हैं, आप इन बड़े नेताओं के खिलाफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप खुद को जूनियर समझते हो या उनके पर निर्णय नहीं ले पा रहे हो। लेकिन यदि इस मामले में आप अपनी कार्य समिति के लोग जो आपकी टीम के मेंबर हैं, आपके अधीनस्थ हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे पार्टी को नुकसान होगा। आगे जाके अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जाएगी। ये तो 2 जिलों का मामला है। जो दुबे जी कह रहे हैं कि चुनाव आते आते
इस तरह के हथकंडे, इस तरह के विवाद आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो इसका काम किसका है इसको सही करने का? यदि कोई कार्य सूची या कार्य समिति या कार्यकारिणी बना दी गई है और उसकी लिस्ट जारी हो गई है, तो क्या अध्यक्ष से पूछ के नहीं की? निश्चित तौर पर बीडी शर्मा के नॉलेज में होगी ना। यदि कोई एक जिला अध्यक्ष कोई कार्यकारिणी बना रहा है, किसी की नियुक्ति कर रहा है, तो भाजपा में ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस में होता है कि नियुक्ति पत्र दे दिया, आपको किसी को पता ही नहीं है कि हाँ नियुक्ति पत्र थमा दिया किसको। तो यदि आपकी स्वीकृति है तो आपको बाकी के लोगों को रोकना चाहिए था, आपको तालमेल बिठाना चाहिए था, या आपको निर्णय लेना चाहिए। छिंदवाड़े के मामले में यदि किसी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि कार्य समिति आपने क्यों जारी कर दी, तो आपको जिलाध्यक्ष से बोलना चाहिए था कि मेरी सहमति से हुई है। या फिर आप नीचे के लेवल के, जो आप कहते थे कि हम भाजपा में होता है कि नीचे से एक सूची बनती है, पैनल बनती है, सबकी सहमति ली जाती है, सबके मत लेने के बाद निर्णय होता है। तो या तो फिर प्रदेश नेतृत्व में खामी है कि वो सबकी राय नहीं ले रहे हैं, एकला चल रहे हैं, निर्णय अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, और जब दाव उल्टा पड़ जाता है तो खामोश हो जाते हैं और उसको रोक दिया जाता है। ये इस वजह से भी एक कमी दिखती है कि आपने एक नया यूथ लाके दे दिया पूरा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभव वाले हैं, उनको आपने दरकिनार कर दिया। ऐसी कमेटी, ऐसे कोई नेता आज की तारीख में है नहीं मनोज जी, जो कैलाश जोशी जैसे हों, सुंदरलाल पटवा जैसे हों, कि यदि किसी को कोई नाराजगी है तो वो उसको शांत कर सके। या प्रदेश संगठन मंत्री की जो भूमिका होती बीजेपी में, वो सेफ्टी वाल की तरह होती कि प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज़्यादा बनता है, वो कुकर फटने की नौबत आए तो वो सेफ्टी वाल उस प्रेशर को रिलीज कर देता है। लेकिन वो भी एक मुझे लगता है कि उसमें ही कुछ लीकेज हो गया है कि वो वैसा प्रेशर ना रोकने का काम कर पा रही, ना देने का काम कर पा रही, दोनों काम करती है। दो चीजें ऊपर कि जिन लोगों को आप समझौते के तहत लाए थे कि सरकार बनाने की नीयत से, वो समझ में आता है कि आपने उनको पद दे दिए, जो बचे थे अपने उनको निगम मंडल देना मजबूरी थे। लेकिन जो संघ के लोग थे, जो प्रचारक की भूमिका में थे, संगठन महामंत्री के रूप में थे, संभागीय जिला संगठन, चाहे वो आशुतोष तिवारी की बात कर लें, हम शैलेंद्र बरुआ की हो, या इंदौर के जो चावड़ा की बात हुई, जिनको उज्जैन से लाकर इंदौर में आईडीए का अध्यक्ष बना दिया गया। तो संघ के लोगों की इस प्रकार की नियुक्ति मलाईदार पदों पर पहले कभी हमने को देखने को मिली नहीं है। तो ये नई परंपरा क्यों? क्योंकि जिनको आप लाए थे समझौते में, उनको आपने निगम मंडल दे रहे हैं, वो तो समझ में आता है। तो जो बाकी के जो संघ से लोग आए थे, उनको क्यों उपरत करना इस प्रकार से? उनसे तो दूसरा काम ले सकते थे, क्योंकि आप विजय व्रती बनाते हैं चुनाव के समय। ऐसे हमने देखा कि अभी ये तमाम सारा अभियान बीजेपी चला रही, उनका उपयोग वहाँ भी आप कर सकते थे। मनोज जी, जैसे कि भाजपा कहती है अपने बारे में कि हमारी कार्यशैली ऐसी है, हमारा जो कैडर है वो अलग है, जो हमारे काम करने संगठन के लोग अलग हैं, मैदान के अलग हैं, इलेक्शन के अलग हैं। लेकिन इस मामले में अगर आप देखें, संगठन मंत्रियों के मामले में जिस ढंग से उनको उपकृत किया गया है, ये कहीं ना कहीं पूरा सवालिया घेरे में आती है, पूरे संगठन सवाल घेरे में आ गया, क्योंकि इनमें से कई सवालों के घेरे में थे कि इन्होंने अपने जहाँ रहे वहाँ गुटबंदी बढ़ाई, विधायकों से लगाए थे। बिल्कुल, जो आपकी बात, आप जो बात कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ कि उन्हीं पे आपने आरोप लगाए, उनको आपने पद से हटाया, वो पद की व्यवस्था खत्म कर दी, क्योंकि आपने उनको इस लायक नहीं समझा कि इस पद के लायक हैं। वो आपने व्यवस्था मध्य प्रदेश में से खत्म कर दी। बड़ी बैठक में जो है मुरलीधर राव ने आरोप लगाया, डांट लगाई कि आप लोगों को राजनेताओं के आपके अंदर गुण आते जा रहे हैं, आपके जो रुतबा है वो स्टाइल आपकी वैसी होती जा रही है, अपने आप को बदलना होगा। आप लोगों का काम संगठन में जो एक रूपता बनाने के लिए और सहमति बनाने का काम है आपका, और कार्यकर्ताओं से सीधे आपको संपर्क रखना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ताओं से संपर्क लगातार टूटते जा रहा है। जो पहले एक बंधन हुआ करता था, जो आपने बात कही प्रेशर कुकर की और वाल्व की, वो स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती जा रही है। आज संगठन मंत्री अपने प्रवास उनके कम होते जा रहे हैं, जो जिनका दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारियां हैं कार्यकर्ताओं से सीधे मिलने की, अब वो प्रभारी मंत्री से बोलते हैं कि आप जाएं उनकी शिकायतें दूर करें। तो मुझे लगता है संगठन कहीं ना कहीं अपनी लीक से, अपनी लाइन से हटता हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज इस तरह के जो विवाद सामने आ रहे हैं। आज ग्वालियर में आज तक कमेटी नहीं बन पाई जिले की। आप मंडल की समितियों की बात करते हैं कि मंडल में कार्य समिति करना है आपको, आप बूथ विस्तारक की बात कर रहे हैं, और जब जिले में आपके पदाधिकारी नहीं है तो बूथ विस्तारक आपका कैसे अभियान चला होगा? आज भाजपा में कई जिले ऐसे हैं जिनके पास मंडलों में कार्यकारिणी बन गई, कार्य समिति बन गई, लेकिन जिलों में नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, और जो परिपाटी चलती है कि ऊपर से नीचे तक आते हैं पूरे फैसले, वो फैसले रुक रहे हैं। जो सहमति की बात कर रहे थे अभी अपन, वो सहमति भी कहीं ना कहीं केवल निचले स्तर पे बनती जा रही है, और ऊपर अंदर बंद कमरों में सहमति बन जाती है और मैदान में कंट्रोवर्सी के रूप में सामने आती है, जैसी अभी इंदौर में आई है। मुझे लगता है कि जो दुबे जी बात कह रहे थे कि आने वाले सालों में इस तरह कंट्रोवर्सी और सामने आने वाली है। छोटे छोटे जो गुबार है, क्योंकि आप विधायक ले आए ठीक है, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता आए उनको भी उपकृत करने की बात आने लगी है। ऐसे में जो भाजपा का अपना कैडर है, अपना कार्यकर्ता है, वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। दुबे जी, इसी का परिणाम एक चीज और है कि जो संगठन
मंत्रियों की हम जो बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों की, पहले ये सीधे आरएसएस से आते थे। आरएसएस के जिस तरह से पका हुआ आदमी रहता था वो आता था। लेकिन जिनकी वजह से जो शैलेंद्र बरुआ, आशुतोष तिवारी, जो हम नाम ले रहे हैं, जयप्रकाश सिंह चावड़ा, ये सारे लोग संघ की पृष्ठभूमि से ही आए हुए हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आए थे, कुछ विद्यार्थी परिषद से आए थे, लेकिन ये वैसे कार्यकर्ता नहीं थे जो एक तरह से संगठन से सीधे संघ से ही आए हों। ये दूसरे संघ के सहयोगी संगठनों से आए थे और इनकी राजनीति में इच्छा थी एक्चुअली में। इसलिए जो संगठन, क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों का जो दायित्व था वो कहीं ना कहीं ये वैसे नहीं निभा पा रहे थे जैसे हम इससे पहले देखते थे। उनकी तुलना पुराने संगठन मंत्रियों से हो रही है। इस वजह से शायद पार्टी ने सोचा हो कि इनको वहां से उठा के सीधे राजनीतिक क्षेत्र में ही ले लिया जाए और वो संगठन मंत्रियों का जो एक कैडर या बीच में जो समन्वय के लिए बनाया था वही खत्म करने की रणनीति हो उसके पीछे। तो जब आपने व्यवस्था खत्म कर दी दुबे जी, तो फिर आपको कोई एक व्यवस्था बनाना थी, क्योंकि अगर सेना युद्ध जीत रही है तो क्रेडिट सेनापति का, हार रही है तो जिम्मेदार सेनापति, तो सेना को अनुशासन में रखने की जिम्मेदारी भी सेनापति की है। तो फिर क्यों ये प्रक्रिया का बीजेपी में पालन नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसा आपने भी कहा था कि अगर आप नई तरह की पार्टी है और अनुशासन, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जिन पर आपने एक्शन लिया है, तो उनको भी एक आप मौका दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि देखिए जब ये नए लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा है, जिनके कोई एक बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी कोई लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि नहीं है ऐसी संघ से जुड़ी या बीजेपी से जुड़ी, या उनके परिवार की ऐसी हिस्ट्री नहीं है, तो जब उन पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो पूरी पार्टी का आप कैसे इलाज कर पाएंगे? देखिए, एक विश्वास भी चीज होती है जो राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। एक समय था जब कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल जैसे मतलब साधारण जिंदगी जीने वाले जब संगठन के कर्ता धर्ता थे, तो नीचे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि हम एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, ये पार्टी कुछ अलग तरीके से काम करेगी समाज और देश के लिए। तब तो कुशाभाऊ ठाकरे जब बीजेपी सत्ता में थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद वो एम्बेसडर में चलते थे, और उनके चेले जो हैं वो निगम मंडल अध्यक्ष में आ रहे हैं, उसके बाद उनको 30-30 लाख की नई गाड़ियां चाहिए। तो वो कार्यकर्ता देख रहा है ना। बात पे आ रहा था मनोज जी कि उसके बाद आपने संगठन मंत्रियों की लाइफ स्टाइल देखी होगी, प्रवीण जी, चौकसे जी, आप मैं सब उन्हीं का बता रहा हूँ कि उनको भी 30-30 लाख की गाड़ियां चाहिए, क्योंकि निगम मंडल में तो वो भी गए हैं ना, उनको बंगले चाहिए। अभी एक अध्यक्ष का विवाद आया है कि वो बिना सोसाइटी का किराया चुकाए वो दफ्तर बनाना चाहते रहवासी बिल्डिंग में, आशुतोष तिवारी। बिल्कुल, तो इन लोगों को संगठन मंत्रियों से तो हटा दिया गया जब इनकी लाइफ स्टाइल कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई। उन्होंने देखा कि जब ये संगठन मंत्री होके ऐसी जिंदगी जी रहे, हमने जो देखे थे वो संगठन के लोग अलग थे, इन लोग टिकट वितरण से लेके चुनाव संचालन सब कुछ इनका हस्तक्षेप, ये कहानी सब आप लोगों को पता है। तो अब जब उनमें देखा तो अब कार्यकर्ता, अब सबको वो चाहिए जैसी जिंदगी आप जी रहे, क्योंकि एक विश्वास होना चाहिए नेतृत्व के प्रति कि ये तपस्वी नेतृत्व है, तो फिर कार्यकर्ता सहन कर लेता है कि ठीक है जब इतने बड़े पद पर रहकर ये भी ऐसी एक जिंदगी जी रहे हैं तो हम भी, जब उनकी लग्जरियस जिंदगी वो देखते हैं और उनके रुतबे और जलवे देखते हैं कि ये सत्ता की क्या चकाचौंध में, तो हर कार्यकर्ता की उम्मीद बढ़ती है। और यही कारण है कि पार्टी में अब एक नई तरह की वो घुटन महसूस हो रही है कई लोगों के लिए कि हम केवल क्या इसीलिए दरी बिछाने या बूथ पे लड़ने के लिए, विपक्ष में कांग्रेस से लड़ने के लिए है, और फिर कोई भी आ रहा है, यदि वो विधायक है तो वो मंत्री भी बन रहा है, पार्टी में उसका सम्मान भी हो रहा है और हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो है इसमें अभी एक ऐसा नेतृत्व चाहिए, ऐसा संगठन करता चाहिए जिसके प्रति आस्था बने कि ये सब भी हुआ है तो एक बड़े उद्देश्य के लिए। बिल्कुल, एक आपने बड़ी बात की, आस्था बने। ब्रजेश जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि समय कम है, कि जब आपको एक ऐसी टीम, आपको पहले एक क्राइटेरिया बना के आपको अध्यक्ष बनाया जाता है कि आपका जिला अध्यक्ष की उम्र कितनी होगी, आपके मंडल अध्यक्ष की उम्र कितनी होगी, फिर आपकी ताजपोशी होती है, आपको टीम चुनने की पूरा फ्री हैंड मिलता है। आपकी टीम में ऐसे चेहरे होते हैं जिनके लोगों को जिनकी उम्मीद नहीं होती है। उसके बाद भी अगर वो टीम लोगों को साथ लेके नहीं चल पा रही, समन्वय नहीं बना पा रही, क्योंकि वो लोग जूनियर हैं, जो बीजेपी की परंपरा है कि वो पैर छू के भी लोगों को मना सकते हैं, हाथ जोड़ के भी मना सकते हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी जिला अध्यक्ष को 60 साल का बना दिया और 30 साल के लोग आदमी से उसकी रंजिश हो किसी कार्यकर्ता से। वो ऑलरेडी 25-30 साल 35 साल का है, और 40-50-60 साल का कार्यकर्ता अगर उससे नाराज है, पदाधिकारी नाराज है, तो ये मामला तो उसको वहीं पर निपटा लेना चाहिए, भोपाल तक तो बात भी नहीं आना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, पहले भी ऐसा होता रहा है, और जब जिलों में कोई विवाद होता था तो संभागीय संगठन मंत्री होते थे वो यही काम करते थे, इस कारण भोपाल तक मामला नहीं आता था। लेकिन अब वो जो एक व्यवस्था थी वो खत्म कर दी गई है, तो हम चाहेंगे संगठन मंत्रियों के मामले भोपाल ही आने लगे कि इनके कारण कलह मच रही है। हाँ, उनके कारण भी कलह मच गई, क्योंकि गुटबाजी फैलने लगी। जब से सत्ता आती है उसके साथ बुराइयां भी आ जाती हैं। जो लग्जरी लाइफ स्टाइल में आ गए थे वो एक सबसे बड़ा कारण था उसका।
मुझे लगता है इसके लिए भाजपा को चाहिए कि वो फिर से विचार करे कि किस तरह से संगठन में कार्यकर्ताओं को गढ़ा जाना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो उसके लिए ऊपर से ही प्रयास होने चाहिए कि आपको वैसा संत दिखना चाहिए। जैसे कैलाश जोशी थे, यदि उनके पास कोई नाराज जाता था तो वो मान लेते थे कि हाँ भाई ये व्यक्ति पार्टी के लिए इसने कितना किया और आज भी कहाँ बैठा हुआ है, टिकट ना मिले ना कुछ हो तब भी उसको कोई नाराजगी नहीं, तो उनकी बात मानते थे। जब आप अपने लिए खुद चाहते हो ज्यादा से ज्यादा चीजें मिले और दूसरे के लिए उपदेश दोगे तो निश्चित तौर पर आपकी बात कौन मानेगा। कि आप अपने लिए चाह रहे हो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाए, आपको लग्जरी गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और आप कार्यकर्ताओं से कहोगे कि नहीं आप दरी बिछाते रहो, आपको जब मौका आएगा तब आपको दे देंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको संतुष्ट करना पड़ेगा सबको, जो जिसकी उम्मीद है, जो जिस लायक है। यदि आप कहते हो कि जो कार्यकर्ता है उसने बेहतर काम किया है तो उसको उस हिसाब से सम्मान मिलना चाहिए। यदि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, ये आपका स्लोगन है कि क्यों है कि भाजपा में ही संभव है, तो यदि भाजपा में संभव है इसलिए तो भाजपा में कार्यकर्ता मेहनत करता है कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे टिकट मिलेगा, या मैं पार्षद बनूंगा, या मैं महापौर बनूंगा, या मैं विधायक बनूंगा। वो कांग्रेस में जाके क्यों मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन यदि कोई आप ऊपर से ला रहा हो तो निश्चित तौर पर जो मजबूरी के महात्मा गांधी लेना होगा, बिल्कुल उनको भी आप संतुष्ट कीजिए, लेकिन अपना जो मूल कार्यकर्ता है जो आज तक आपके लिए करता रहा है उसको उस कर पर ही ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अब देखिए समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कलह मची हुई है तो पार्टी नेतृत्व को भी सोचना होगा कि आखिर इसका निदान कैसे किया जाए, क्योंकि पिछली बार 2018 में भी हमने देखा था इन्हीं नाराजगियों की वजह से बीजेपी के 1 दर्जन के लगभग बागियों ने बीजेपी को मध्य प्रदेश की 15 साल पुरानी सत्ता से बाहर करने पे एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब चूंकि समय अभी है, चुनाव में बहुत समय, और पार्टी नए नए विस्तार के कार्यक्रम बना रही है, तो इस विस्तार कार्यक्रम में उसके अपने लोग उससे कहीं पीछे ना छूट जाए, इस बात का भी उसको ध्यान रखना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।